आगे बढ़ चलते हैं, कुछ सवालों की तरफ से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि काफी लंबे समय से हमारे व्यूअर्स जो है वेट कर रहे हैं। लोकेश सर, आपके लिए सवाल आया है यहाँ पर एमटीआर टेक। यहाँ पर तो आपने प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी थी, लेकिन आगे के लिए 1 साल का नजरिया यहाँ से है इनका। और दूसरा है वेलकॉप को लेकर। एमटीआर अभी भी अवॉइड जोन में है, अभी भी बाइंग जोन में नहीं आया वापस। बाइंग जोन में आएगा तो बात करेंगे, बट हमने 7600 में प्रॉफिट बुकिंग की बात की है। वहां से ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट टूट गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जब आप बाई करते हो आपको बेचना भी आना चाहिए। खाली बाई करना नहीं है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आपको बेचना भी आना चाहिए। नहीं तो आप देखो, आप जिसने 4500 में भी लिया होगा, 4400 में भी लिया होगा, उसके लिए 1000 पॉइंट ही बचा ऊपर की तरफ, जहां 3-4 हजार पॉइंट मिल रहे थे। तो बात वही है। दूसरा तो अभी तो अवॉइड रखें स्टॉक को, अभी ऐड ना करें। मुझे लगता है ये स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, जो है 5000 4900 इस लेवल पे आ सकता है। तो वापिस एक बार रिव्यू कर लेंगे, लेना है कि नहीं लेना अभी भी डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा वेल्सपुर कॉप की बात करें, 1615 के भाव पर चल रहा है, 2.14% की अपसाइड के साथ में। यहाँ से 1 ईयर पर्सपेक्टिव है इनका। हाँ, यहाँ पर इसको होल्ड रखा जा सकता है आज के दिन पे। स्टॉप लॉस जरूर 1500 1480 90 का लगा लें और इसको होल्ड करें जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटा डाउन साइड में, तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दीपक सर, आपके पास आना चाहूंगी मैं अगले सवाल के साथ। यहाँ पर अर्पिता जी का सवाल आया है, तो काउंटर्स को लेकर के रिव्यू करवाना चाहती हैं आपसे। एक है आंध्र शुगर्स और दूसरा है अशोक लेलैंड। काफी लंबे समय से कह रही हैं कि इन्होंने अपनी पोजीशन को यहाँ पर होल्ड किया हुआ है। क्या शॉर्ट टर्म में कोई रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर इनको निकल जाना चाहिए? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं E20 को लेके जो बीच में एक एग्रेसिव स्टैंड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था, और वापिस जिस प्रकार से जो इश्यूज यहाँ पर हमें देखने को मिले, तो सारे के सारे शुगर सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी वन वे रैली यहाँ पर देखने को मिल रही थी, और उसके बाद एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर क्लियरली विजिबल देखने को मिल रही है। अगर शुगर्स की बात करें तो नीचे में लगभग 60 से लेके 65 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये स्टॉक 65 के लेवल्स को सस्टेन कर रहा है, तब तक यहाँ पर आप पोजिशन पे बने रह सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 65 रुपीज का मेंटेन रखना है। अगर 65 के लेवल से यहाँ पर ब्रेकडाउन होते हैं तो यहाँ से पोजीशन से एग्जिट करना है। ऊपर में देखे तो लगभग 110 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो उछाल पे कोशिश करें यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की 110 के पास विद स्टॉप लॉस ऑफ 65। और दूसरा कौन सा स्टॉक था मैम? अशोक लेलैंड सर। जी, अशोक लेलैंड की बात करें तो अशोक लेलैंड में भी एक अच्छी खासी यहाँ पर हमें निचले स्तर से गिरावट यहाँ पर देखने मिल रही थी, और वहीं से एक अच्छा खासा शार्प बाउंस बैक भी यहाँ पर देखने मिल रहा है। नीचे में देखे तो लगभग 135 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये 135 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तब तक यहाँ पर आप पोजिशन में बने रह सकते हैं। ऊपर में देखे तो 180 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। जब तक ये 180 के लेवल्स को क्रॉस करके क्लोज नहीं होता, तब तक यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। गिरावट में वापिस ये स्टॉक लगभग 140 के जोन में मिलता है, तो जरूर यहाँ पर आप बाइंग बेट लगा सकते हो। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 135 का मेंटेन रखना है, और ऊपर में पहला टारगेट 180 का। और जैसे ही 180 के लेवल्स को क्रॉस करता है, तो फिर अगला पड़ाव इसमें 205 से लेकर 210 तक के लेवल्स यहाँ पर हमें रिटेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है। इसके अलावा लोकेश सर, एक सुपर चैट के जरिए सवाल आया है, आपसे जानना चाह रहे हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रख सकते हैं इस काउंटर पर? 728 पर चल रहा है अभी, आधे % से ज्यादा का ऑलमोस्ट दबाव है यहाँ पर। कौन सा स्टॉक वापस बताएंगे प्लीज? एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये एचडीएफसी का ही एक ब्रांच है। जैसे एचडीएफसी नहीं चल रहा, वैसे ही ये स्टॉक भी ऐसा कोई आउट परफॉर्मेंस दिखा नहीं रहा है, और अंडर परफॉर्मिंग वाला स्टॉक ही है अभी तो। इनका हॉराइजन क्या है, क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है सर, मान के चलते हैं यहाँ से 12 महीने का नजरिया। तो अभी होल्ड किया जा सकता है, जरूर स्टॉप लॉस लगाएं 700 का, बट ज्यादा आप ये मत सोचिएगा बहुत ज्यादा मुनाफा बनेगा, ऐसा इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है। इसके अलावा दीपक सर, एक स्टॉक आया है यहाँ पर हमारे पास, एबी इंफ्रा करके है, आप इसे ट्रैक करते? जी मैम, एबी इंफ्रा इन्होंने सर खरीदारी की है 12 पे, क्वांटिटी इनके पास अच्छी खासी है, 3000 शेयर है।
कह रहे हैं कि 3 से 4 महीने का यहाँ से नजरिया है, तो बता दीजिए सर, अभी 12 से 10 पे तो आ चुका है, और नीचे जाएगा या फिर ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा 3 से 4 महीने में। जी, जिस प्रकार से अगर हम बात करें एबी इंफ्रा की, तो लगभग इसका 10.50 का एक रेजिस्टेंस जोन था। वहीं से इसने ब्रेकआउट देके वन वे रैली लगभग 22 रुपए 30 पैसे तक यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और वहीं से एक डबल टॉप पैटर्न बनाकर वापिस एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल रही है। नीचे में देखे तो लगभग 9 रुपीज का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये 9 रुपए के लेवल्स को ब्रेक डाउन करता है, तो वापस हमें इसमें गिरावट लगभग 6 और 5 रुपए तक के लेवल से यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह रहेगी, ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बनाकर ही काम करें, क्योंकि गिरावट में जैसे ही मार्केट में अगर हमें शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है, तो सबसे पहले पेनी स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी मार यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हम्म। स्टॉप लॉस 9 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है, और कोशिश करें उछाल में लगभग 13 से लेके 15 के जोन में ये स्टॉक वापिस आता है तो एग्जिट करने की। जी मैम। चलिए ठीक है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर जो क्वार्टर अपडेट्स निकल कर के आए हैं, आगे का रिएक्शन चेक कर लेते हैं। ओवरऑल रियलिटी की बात करें तो इसमें 29% का जंप देखने को मिला। एबिटा मार्जिन भी देखिए तो इसमें ये 56.4% के आसपास रहा है। सर, लोकेश सर आपके पास आना चाहेंगे। पहले भी हमने बात की है रियलिटी सेक्टर को लेकर के, ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है आगे के लिए? क्या कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ पर? जी, ये कंपनी काफी अच्छी लग रही है मेरे हिसाब से। स्टॉक पे बने रहना चाहिए और मोमेंटम काफी तेज हो रहा है। पिछले कुछ सप्ताह से तो बहुत अच्छा कर रहा है। वो देखेंगे 1400 रुपए से 1880 रुपए तक ये स्टॉक चला है। मेरे हिसाब से इस पे होल्ड करके रखना चाहिए अगर किसी के पास है। 1750 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले। 2050 से लेके 2200-2300 रुपए तक का शॉर्ट टर्म मूव इसमें एक्सपेक्टेड है। चलिए ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं नेटको फार्मा के बारे में। यूएस एफडीए से कैंसर ड्रग के जेनरिक की टेंटेटिव अप्रूवल मिल चुका है, और फार्मा ने यूएस एफडीए अप्रूवल का स्टॉक पर भी असर हमें देखने को मिलता है। अब ऐसे में नेटको अगर आज हम देखें, दीपक सर 951 के लेवल पर चल रहा है, आधे परसेंट से ज्यादा की ऑलमोस्ट अपसाइड है इसमें। कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है आपको? जी, और अगर पूरे फार्मा स्टॉक्स की अगर बात करें पूरे सेक्टर की, तो अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चाहे फिर वो सिप्ला हो, सन फार्मा हो, और नाटको फार्मा की बात करें हम्म। तो खबर जरूर यहाँ पर हमें पॉजिटिव दिखाई दे रही है। स्टॉक भी लगभग अपने 200 ईएमए के पास ही एक रेंज में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही ऊपर में 1000 के लेवल्स क्रॉस करते हैं, तो वापिस हमें इसमें अपवर्ड जर्नी लगभग 1120 तक के लेवल्स ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा इंतजार करें। जैसे ही स्टॉक लगभग 1000 के लेवल्स को क्रॉस करके क्लोज होता है, तो वहां पर आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट लगभग 1060 रुपीज का रहेगा, और उसके बाद 1120 तक के टारगेट यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग इसमें 890 रुपीज का मेंटेन करना है। तो ओवरऑल देखे तो निचले स्तर से अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इंतजार करना है 1000 के लेवल जैसे ही क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करें। 890 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉर अ टारगेट ऑफ 1060 एंड 1120। जी मैम। चलिए ठीक है। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट आज देख लेते हैं हम। इनके रिजल्ट से पहले ही यहाँ पर कुछ मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। आज देखें 11,895 के लेवल पर चल रहा है, 1.43% की अपसाइड के साथ में। लोकेश सर, अल्ट्राटेक सीमेंट पर आपका व्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव लग रहा है उर्वशी जी, काफी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। पिछले कुछ दिनों से ही अप मूव आपको देखने को मिलेगा। हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं स्टॉक पे, एंड रिजल्ट तो आ जाएगा, बट मुझे लगता है इस बार रिजल्ट भी क्योंकि बारिश डिले हो रहा है, तो वो भी एक फायदा सीमेंट सेक्टर को मिल रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक पे बने रहना चाहिए अगर किसी के पास है तो। 11,650 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें। 12,200 से 12,400 का मूव इसमें एक्सपेक्टेड है। ठीक है। इसके अलावा डायनामिक केबल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी सर आज देखे जो तेज हमें रैली देखने को मिली है, दीपक सर 453 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 17.24% की अपसाइड के साथ में। यहाँ पर आपका नजरिया क्या रहेगा? प्रॉफिट तो देखें बढ़ा है 37%। जी, अगर हम डायनामिक्स केबल की बात करें तो अच्छी खासी आज यहाँ पर हमें वन वे बुलिश मोमेंटम क्लियरली विजिबल है, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पर बिल्ट अप हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखे तो 420 का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल था, वापिस गिरावट में लगभग ये 420 के पास मिलता है, तो जरूर यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में पहला पर टारगेट लगभग 515 का रहेगा,
जैसे ये 515 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वापिस इसमें 550 तक के लेवल से यहाँ पर हमें ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सीएमपी पे अगर किसी को खरीदारी करनी है तो जरूर यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड रहेगा। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 380 रुपए का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 480 रुपीज का रहेगा। और जैसे ही 480 के लेवल्स क्रॉस करते हैं तो 520 और 550 ये दो टारगेट हमें आने वाले दिनों में ये स्टॉक दिखाने का दमकम दिखाई दे रहा है। जी मैम। चलिए ठीक है।